ओके, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण से पाठ 14। विषय है अविकारी शब्द। अर्पण, कीप ऑन योर कैमरा। अर्पण, अविकारी शब्द। मूल अर्थ के अनुसार अविकारी वे शब्द है जिनमें कोई विकार मतलब परिवर्तन ना हो। विकार भी होता है परिवर्तन ना हो। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अवयव भी कहा जाता है। मतलब अविकारी का दूसरा शब्द क्या है, दूसरा नाम क्या है? अवयव। अवयव भी कहा जाता है। इनका व्यय नहीं किया जा सकता, अर्थात घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। ऐसे कुछ शब्द है जब, तब, कब, यहाँ, वहां, जहां आदि। अविकारी शब्द निम्नलिखित होते हैं, मतलब उनके भेद। अविकारी शब्द जैसे: एक, क्रिया विशेषण; दो, संबंध बोधक; तीन, समुच्चय बोधक; चार, विस्मयादि बोधक। पहला क्या है? क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मधु दिन भर पढ़ती है। यहाँ दिन भर क्या है? क्रिया विशेषण है। गुनगुन कल आएगा। वह फटाफट बोलता है। वह बहुत खाता है। उपरोक्त वाक्यों में दिन भर, फटाफट, कल तथा बहुत अपने साथ प्रयुक्त किए पदों क्रमशः पढ़ती है, बोलता है, आएगा तथा खाता है की विशेषता बताते हैं। अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के चार मुख्य भेद है। एक, कालवाचक; दो, स्थानवाचक; तीन, परिमाणवाचक; चार, रीतिवाचक। पहला क्या है? कालवाचक विशेषण, जो हम पढ़ेंगे। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कल आएगा, मैं अभी आया, तुम अब जा रहे हो। उपरोक्त वाक्यों में स्थूल शब्द क्रिया का समय सूचित करता है। अन्य उदाहरण: जब, जभी, अब तक, कब तक, निरंतर, बारंबार, संज्ञा, प्रतिदिन, प्रतिमास, काल, कल, परसों, फिर, सदा आदि। दूसरा क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा का ज्ञान कराए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह इधर नहीं आया, यहाँ बहुत गर्मी है। वह ऊपर बैठा है। उपरोक्त वाक्यों में इधर, यहाँ तथा ऊपर क्रिया का स्थान या दिशा बता रहे हैं। अन्य उदाहरण: भीतर, बाहर, जहां तहां, कहाँ, दाएं बाएं, उस और, इस और, निकट, आसपास आदि। तीसरा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की अधिकता मतलब अधिक, न्यूनता आदि परिणाम का पता चलता है उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना लो जितना आवश्यक है। बहुत, वह बहुत हंसा। गुंजन कुछ मुस्कुराई।
यहाँ उतना जितना बहुत कुछ क्रिया का परिमाण बता रहे हैं। अनुदाहरण तनिक, बस, जड़ा, आदि, अत्यंत, इतना, इतना, स्वार्थ, लगभग, पर्याप्त, खूब आदि। चौथा क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के ढंग का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे चलो, जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वह चुपके चुपके खा रहा है। उपरोक्त वाक्यों में धीरे धीरे, जल्दी जल्दी तथा चुपके चुपके क्रिया के होने की रीति बता रहे हैं। अनुदाहरण ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, उचित, अनुचित, सहसा, ज्यो, त्यों, ध्यानपूर्वक, अचानक आदि। अब क्या है? संबंध बोधक। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह मेरे पास बैठा है, मेरे घर के सामने मंदिर है, दिल्ली जाने से पहले मेरे पास आना, वह बिना परिश्रम के किए ही पास हो गया। उपरोक्त वाक्यों में पास, पहले, सामने तथा बिना शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर इनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। अब आता है संबंध बोधक के भेद, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक को दो भागों में विभाजित किया गया या दो भागों में बांटा गया है। एक रूप रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। पहला हम पढ़ेंगे रूप रचना के आधार पर। इस आधार पर संबंध बोधक दो प्रकार के माने जाते हैं। एक है मूल और दूसरा है यौगिक। मूल क्या है? बिना, तक, भर, समेत, के, में, पर, से आदि। दूसरा क्या है? यौगिक। के बिना, के पीछे, से पहले, के भीतर, के सहित आदि। अब दूसरा आता है अर्थ के आधार पर। इस आधार पर संबंध बोधक को प्रमुख रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा है दिशावाचक, चौथा है साधनवाचक, पांच है उद्देश्यवाचक, छह है विरोधवाचक, सात है समानतावाचक, आठ है संग्रहवाचक और नौ है विषयवाचक। तो कालवाचक में आते हैं के आगे, के पीछे, के मतलब यहाँ पर जितने सब लिखे हैं ये क्या वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। के आगे, के पीछे, के पश्चात, के उपरांत, के बाद। खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, के बाद। स्थानवाचक, के पीछे, मेरे पीछे, उसके पीछे मत जाना, ठीक है। दिशावाचक, दक्षिण की ओर चलो, ओके। साधनवाचक, ठीक है, किताब के द्वारा पढ़ाई पूरी नहीं होती। उद्देश्यवाचक, मेरे खातिर तुम आज परीक्षा में पास हो पाए। समानतावाचक, भाई लड़का लड़की में हमेशा बराबरी नहीं करना चाहिए। संग्रहवाचक मतलब सामान को जुगाड़ करना, संग्रह मतलब जमा करके रखना, ठीक है। दिन भर हमें पढ़ना चाहिए या दिन भर हमें खेलना नहीं चाहिए। विषयवाचक, के विषयों के बारे में
की बबात आदि। उसके बाद क्या आता है? समुचितवाचक। जो अविकारी शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम समुचित बोधक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2 और 2 4 होते हैं। ये हम कहावत के रूप में प्रयोग करते हैं। राम और कृष्ण अवतारी पुरुष है। मैं तुम्हारे घर गया था ताकि तुमसे मिल सकूं। मोहन की बहन और सौरभ की बहन साथ साथ पढ़ती है। पहले वाक्य में और शब्द और दो शब्द दो व दो को जोड़ रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में और शब्द दो शब्दों राम व कृष्ण को जोड़ रहा है। तीसरे वाक्य में ताकि शब्दों के वाक्य तुम्हारे घर गया था तुमसे मिल सकूं। ये चौथा उदाहरण में और शब्द दो वाक्यांश मोहन बहन सौरभ की बहन को जोड़ा है, अतः और ताकि समुचित बोधक है। मतलब इस वाक्य में दो वाक्यों को एक साथ जब जोड़ा जाता है तो इसे हम समुचित बोधक कहते हैं। अब आता है विस्मयादि बोधक। जो शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, दुख, प्रशंसा, इच्छा आदि का भाव प्रकट करे उसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक। छी, कितना बदबू आ रही है। हाय, मेरा सब कुछ लूट गया। अरे, इतना बड़ा अजगर। शाबाश, तुमने यह अच्छा काम किया। उपरोक्त उदाहरण में छी शब्द घृणा, अरे शब्द आश्चर्य, हाय दुख तथा शाबाश शब्द प्रसन्नता प्रकट मतलब खुशी प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक के कुछ भेद है। हर्ष बोधक, आश्चर्य बोधक, शोक बोधक, स्वीकार बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक, सम संबंधन बोधक, संबोधन बोधक। 8 आशीर्वाद बोधक। हर्ष में आते हैं हर्ष बोधक में वाह वाह, हाय हाय, धन्य, शाबाश, जय आदि। आश्चर्य बोधक में आते हैं अरे, वाह, है, अहो, क्या आदि। शोक बोधक में आते हैं हाय, आह, ओह, हा आदि। स्वीकार बोधक में आते हैं हाँ जी हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अनुबोधक में आते हैं अनुमोदन में आते हैं ठीक, वाह, अच्छा, अवश्य, हाँ हाँ आदि। तिरस्कार में आते हैं छी, अरे, हट, धिक, धत आदि। संबोधन में आते हैं अरे, रे, जी, अहो आदि। आशीर्वाद बोधक में आते जीते रहो, दीर्घायु दीर्घायु रहो आदि। तो यहाँ हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होती है।